हेलो बच्चों, मैं इंजीनियर रविपाल आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, हम लोग का क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी का मैट्रिक्स खंड स्टार्ट किए थे। एलजेब्रा में 13 नंबर का था, जिसमें दो पार्ट थे, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स के हमने एक पार्ट भी अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। प्लीज़ जो भी बच्चे हैं उस वीडियो को नहीं देखें, प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखें, तभी आपको ये वाली वीडियो और अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो आज हमारा मैट्रिक्स का प्यारे साथियों दूसरा पार्ट है। तो आइए देखिए मैट्रिक्स हम लोग प्यारे साथियों क्या पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे आव्यूहों के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कितने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स उनको हम लोग देखते हैं एक बार। स्तंभ आव्यूह के बारे में चर्चा करेंगे, पंक्ति आव्यूह के बारे में, क्षैतिज आव्यूह, ऊर्ध्व आव्यूह, वर्ग आव्यूह, विकर्ण आव्यूह, अदिश आव्यूह, इकाई आव्यूह, निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, शून्य आव्यूह और एक है प्यारे साथियों 12 नंबर रिक्त आव्यूह। तो आइए हम एक एक आव्यूह को के बारे में हम चर्चा करते हैं। आइए प्यारे साथियों, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स क्या है। देखिए परिभाषा लिख देते हैं। ऐसा आव्यूह, आप लोग भी लिखते चलें, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो, जिसमें केवल एक स्तंभ हो। स्तंभ मतलब कॉलम समझ सकते हैं आप, एक स्तंभ हो, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। स्तंभ आव्यूह कहते हैं, उसे स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे इसका अगर हम लोग डिफरेंशियल लिखें तो जैसे एक आव्यूह ए बराबर AIJ होता है, ये कितने का है, m क्रॉस n है। तो इसमें प्यारे से स्तंभ आव्यूह में केवल क्या, केवल एक स्तंभ हो, अर्थात यहां लिख सकते हैं जहां n बराबर 1 होगा। तो बताओ तब स्तंभ आव्यूह की कोटि क्या होगी प्यारे साथियों। कोटि, जो आपकी कोटि बनेगी वो बनेगी m क्रॉस n, m क्रॉस 1, जिसमें क्या होगा, इस पंक्तियां कई हो सकती हैं लेकिन स्तंभ प्यारे साथियों क्या होगा, एक होगा। आइए अब इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। तो आइए प्यारे साथियों स्तंभ आव्यूह का एग्जांपल देते हैं। तो स्तंभ आव्यूह किसे कहते हैं, ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो या एक कॉलम हो, उसे बोलते हैं हम लोग क्या, स्तंभ आव्यूह या कॉलम मैट्रिक्स। तो जैसे इसका एग्जांपल क्या होगा, A बराबर 2 3 4। देखिए कितने का ये कोटि इसका है, 3 × 1। और कोई ले लेते हैं, A बराबर मान लेते हैं, तो ये कितने का है मान लेते हैं, एक और ले लेते हैं इसमें 4 × 1। तो बताइए मेरे साथियों, ये 3 × 1 का, ये 4 × 1 का, बताइए इसमें कितने स्तंभ, एक, इसमें कितने स्तंभ, एक। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे प्यारे साथियों क्या बोलते हैं हम लोग, स्तंभ आव्यूह, अर्थात उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको अगला वीडियो बताएं, अगला टाइप बताएं। आइए प्यारे साथियों देखते हैं हम अब आव्यूह का दूसरा प्रकार, पंक्ति आव्यूह, जिसे बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है, आइए डिफरेंस लिखते हैं। देखिए ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो, उसे पंक्ति आव्यूह कहते हैं, उसे पंक्ति आव्यूह
कहते हैं। तो पहले से तो करा कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम लोग बोलते हैं क्या, पंक्ति आव्यूह, एक रो हो। इसका डिफिनेशन लिखिए, जैसे ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, जहां एम बराबर प्यारे साथियों कितना होगा 1, तो यहां एम की वैल्यू कितनी होगी 1। तो ए बराबर फार्मूला क्या होगा, ए आई जे 1 क्रॉस एन, तो इसकी कोटि क्या होगी प्यारे साथियों, कोटि होगी 1 इंटू एन। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं, पंक्ति आव्यूह का एग्जाम्पल। ए बराबर 2104, बताइए कितनी पंक्ति, एक पंक्ति कितने स्तंभ, 1 2 3 4, तो 1 इंटू 4, 6 4 3 0 या 6 4 3 केवल, तो 1 इंटू 3। तो ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे बोलते हैं पंक्ति आव्यूह या प्यारे साथियों रो मैट्रिक्स। आप लोग जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर अगला टाइप बताएं। आइए साथियों दूसरा देखते हैं, दूसरा टाइप मतलब दूसरा प्रकार क्षैतिज आव्यूह, बल्कि तीसरा प्रकार है। पहला हम लोग पढ़े पंक्ति आव्यूह जिसमें एक पंक्ति हो, दूसरा पढ़े स्तंभ आव्यूह जिसमें केवल एक स्तंभ हो। अब पढ़ते हैं हम लोग क्षैतिज आव्यूह हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखिए परिभाषा लिखा है, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या से अधिक हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। अर्थात n ग्रेटर देन हो, मतलब स्तंभों की संख्या जो होगी पंक्तियों से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे एग्जांपल में a बराबर 2 3 4 1 0 2, बताइए इसमें स्तंभों की संख्या ज्यादा है, तो यहाँ पंक्ति कितनी है 2, स्तंभ कितने हैं 3, तो जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों संख्या से ज्यादा हो ऐसा आव्यूह, ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाता है, क्षैतिज आव्यूह या हॉरिजॉन्टल। और एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें देखिए तो 2 इंटू कितने का है, 1 2 3 4 5, 2 इंटू 5। देखिए इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की ज्यादा है, इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से क्या है प्यारे साथियों ज्यादा है। तो जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो ऐसे आव्यूह कहलाता है क्षैतिज आव्यूह। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिए, फिर अगला प्रकार बताएं। आइए बच्चों देखते हैं अब अगला टाइप, अगला प्रकार आव्यूह का ऊर्ध्व आव्यूह वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए परिभाषा लिखा है, ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक हो उसे बोलते हैं ऊर्ध्व आव्यूह। अर्थात m ग्रेटर देन क्या हो m। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल a बराबर 2 1 0 1 0 3, तो इसका अगर हम कोटि लिखे तो कितना होगा 3 इंटू 2। देखिए इसमें पंक्तियां 3 हैं, स्तंभ 2 हैं। जब पंक्तियों की संख्या ज्यादा हो स्तंभों की संख्या कम हो ऐसा आव्यूह कहलाता है क्या, ऊर्ध्व आव्यूह या वर्टिकल आव्यूह। और एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इतना ही देखिए, यह है 4 इंटू कितने का 2 का। इसमें देखिए इस पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा है। जब पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से ज्यादा हो ऐसा आव्यूह कहलाता है ऊर्ध्व आव्यूह या वर्टिकल मैट्रिक्स। आप लोग जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला टाइप वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह क्या है, ऐसा आव्यूह, ऐसा आव्यूह जिसमें स्तंभों की संख्या व पंक्तियों की संख्या आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो